अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस लिए नॉन हिंदी जो क्लास 10th में उर्दू लिए रहते हैं या मैथिली लिए रहते हैं उनके लिए ये ट्रिक की वीडियो है। कहिए ट्रिक नहीं, एक तरह से ट्रिक के बाप समझिए। ये एक बार अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए ये 2300 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर आपसे पूछा जाए या एग्ज़ाम हो या कोई आपको दोस्त पूछे तो तुरंत बताइएगा, एकदम बिल्कुल उसको भी याद करवा दीजिएगा कि इस तरह से ट्रिक लगाइए, ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। एग्ज़ाम तो छोड़िए ना, कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं और आप दूसरों को भी बताइए कि देखिए इस तरह से हम ट्रिक याद किए, आप भी याद कर लेंगे तो आसानी होगी। मज़ीद देर किए हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप बने रहिए, आखिरी तक देखिए, आपको जो है 2300 चैप्टर याद हो जाएगा। तो देखिए पहला चैप्टर जो है तू जिंदा है, तो इसको कैसे याद करेंगे भाई? तो देखिए इसको याद करेंगे, तू जिंदा है तो शंकर जी के आशीर्वाद से, है ना। किसके आशीर्वाद से जिंदा है भाई? तो शंकर जी के आशीर्वाद से। और जो दो दो लाइन में लिखा रहता है वो कविता होता है। वो क्या होता है? कविता होता है, जैसे कि यहाँ है। तो ये इसका भी नहीं बताएंगे, ऐसे हम बता दिया। और जो लंबा कहानी की तरह लिखा जाता है वो कहानी होता है। तो ये याद रखेंगे, ये शंकर जी के आशीर्वाद से जिंदा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो भी ये दुनिया में लोग हैं वो सिर्फ एक वाहिद अल्लाह यानी खुदाए ताला के सबकी जो जान है उसके कब्जे में है। ये किसी की बस की बात नहीं है। तो सिर्फ ट्रिक से याद करने के लिए आपको याद करना है, तू जिंदा है तो किसके आशीर्वाद से? तो शंकर जी के आशीर्वाद से। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है ईदगाह। ईदगाह के लिखने वाले कौन है? प्रेमचंद। कैसे याद करेंगे? तो प्रेमचंद ईदगाह में जब देखते हैं कि नमाज पढ़ने सभी लोग जाते हैं तो ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद क्या करते हैं? गले मिलते हैं, तो प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, तो प्रेमचंद, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग करमवीर। इसको कैसे याद करेंगे भाई? तो करमवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। कैसे याद करेंगे? तो देखिए करमवीर कौन होता है भाई? जो शेर होता है। और सिंह का माना क्या होता है? शेर। इसीलिए याद करेंगे, जब भी आएगा करमवीर तो कहिएगा ओ करमवीर वही होता है जो शेर होता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, कभी कभी हरिऔध दे देता है तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला चैप्टर कौन सा है? बाल गोविंद भगत। अच्छा, भगत राम 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 राम, भगत राम 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 वृक्ष बेनी पूरी। याद हो गया आसानी के साथ? उम्मीद है कि आप लोग याद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंडरू का जल प्रपात। अच्छा, जल प्रपात पे कौन भाई चढ़ता है? तो आप बता है कि जो शेर होता है वही चढ़ता है, जाहिर सी बात है, वही हुंडरू के जल प्रपात पे यात्रा करता है और बेहतरीन तरीके से उस झरना मार्ग तक पहुंचता है। तो इसके लिखने वाले कौन हो जाएगा? कमता प्रसाद सिंह काम, यानी शेर है, ये भी शेर है। दो गो शेर से याद रहेगा, करमवीर और हुंडरू का जल प्रपात। आगे बढ़ेंगे। बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे क्या है? कविता है और आपको बताया कि दो दो लाइन का है, ये भी रहे कविता जो रहेगा। ये लिखने वाले बिहारी है तो ये तो याद ही रहता है, बिहारी के दोहे बिहारी। ठेस कैसे याद करेंगे भाई? तो ठेस के लिए याद करेंगे कैसे? ठेस जब लगता है तो सांप क्या मारता है? फन। फणीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। क्लियर है? ठेस जब लगेगा तो फन मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चे की दुआ। ये तो और आसान है, ये क्या है? कविता है। बच्चे की दुआ हमेशा क्या रहती है? मम्मी। तो क्या? मोबाइल। कै बार दो? तो इकबाल, मोहम्मद इकबाल। बच्चे की दुआ हमेशा रहता है कि मम्मी, मोबाइल, मोहम्मद इकबाल, इकबाल दो इकबाल। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अशोक का शस्त्र त्याग। अच्छा, शस्त्र मतलब क्या होता है? हथियार। वो वास्तव में तो वंशीधर श्रीवास्तव, है ना। वास्तव में वंशीधर श्रीवास्तव। उम्मीद है कि ये भी याद हो गया होगा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी तरह से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या है भाई आगे? ये हो गया अशोक का शस्त्र त्याग। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन करना, यानी ईर्ष्यालु बनना, यानी एक तरह से कहिए कि दूसरे को देखकर जलन करना। तो ये जलन कब करते हैं? तो दिन में। वो दिन में, रात में नहीं। रात में तो सब अपने अपने सोए रहते हैं, इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं। क्या है? कबीर के पद। क से कबीर, क से कबीर दास। विक्रमशिला और दीदी की डायरी। एक हो जाएगा याद। इसको कैसे करना है? तो आपको एक ट्रिक
लगाना है इसमें। देखिए विक्रमशिला और दीदी की डायरी, और उसके बाद देखिए विक्रमशिला दीदी की डायरी 2 हुआ, एक और आ जाइए खेमा हो गया, एक और आ जाइए हौसले की उड़ान, एक जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए शीला याद कीजिएगा, शीला दीदी, शीला दीदी, शीला दीदी खेमा को हैं, खेमा को हौसला दी, हौसला दी नायक बनने की। तो अगर हम कहेंगे कि शीला दीदी है, तलावी से शीला हो जाएगा, शीला दीदी क्या दी, खेमा को हौसला दी नायक बनने को। तो देखिए आप जरा गौर कीजिएगा, लिख के समझिएगा तो आपको ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। हमसे यहाँ नहीं हो पा रहा है, यानी लिखने में नहीं बन रहा है, तो आपको जितना समझा रहे समझिए। शीला दीदी क्या की, खेमा को हौसला दी नायक बन के। तो कौन दी, शीला, तो विक्रमशिला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विक्रमशिला, ठीक है। उसके बाद शीला दीदी, तो दीदी की डायरी क्या होगा, खेमा को क्या दी, तो हौसला, क्या चीज, नायक बनने के। तो ये 3 2 5 चैप्टर का एक ही लेखक होंगे जिनका नाम होगा पापू बीस, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है, देखिए 5 जगह हो गया ना, 2 3 5, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति, जिसको संकलित भी कई कई किताब में लिखा रहता है, यानी संकलन किया गया पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। आगे इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे, फिर से एक बार और देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक ना। दीदी का डायरी हो गया, पीपल डबल प, गोपाल, गोपाल गोपाल सिंह ने पाली, पप आएगा तो पीपल गोपाल हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दिन बंधु निराला, दिन दुखियों के कौन होते हैं, तो शिव जी, शिव पूजन सहाय होते हैं। इसको ट्रिक के तौर पर याद रखना है, सभी को जितना बताएंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, खेमाक तो बता दिए। खुशबू रचते हैं, अच्छा खुशबू कहाँ से आते हैं सर, तो खुशबू आते हैं कमल से आते हैं सर, तो अरुण कमल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, झांसी की रानी, क्योंकि ये हौसले की उड़ान जननायक कर्पूरी ठाकुर हो गया। अच्छा झांसी की रानी, तो झांसी की रानी तो कुमारी, रानी कुमारी एक लड़की है, तो एक लड़की में सुभद्रा कुमार चौहान, सुभद्रा कुमारी, रानी कुमारी, रानी कुमारी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, एक ही लड़की है, ध्यान रखना, एक ही औरत है इसमें। चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर, चक्कर चलता कहाँ, तो बनारस वाली से, है ना, बेड ऑफ बनारसी। चिकित्सा का चक्कर कहाँ है, चक्कर आपका भाई, तो बनारस वाली से, तब बेड ऑफ बनारसी, क्लियर है। आगे बढ़ने लगा हम लोग, सुदामा चरित्र, अच्छा सुदामा चरित्र, तो सुदामा क्या है भाई, नर है या मादा है, तो कहिएगा जी सर सुदामा तो मर्द है इसीलिए नर होगा, तो नरोत्तम दास, याद हो गया होगा उम्मीद है। आखिरी चैप्टर है राह भटके हिरन के बच्चे, तो जब राह भटक जाएगा बच्चा तो भूला जाएगा, जब भुलाएगा तो उसका भुला के दिमाग पगला जाएगा, जब दिमाग पगलाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर नी वियतनाम है, क्लियर हो गया होगा। ये रहा एक ट्रिक का वीडियो, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी आसानी से याद हुआ या नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।